मालगुड़ी में गर्मी की दोपहर थी। धूप बहुत तेज थी। सूरज की किरणें इतनी तीव्र थीं कि सड़कें तप रही थीं और हर कोई छांव की तलाश में था। तीन दोस्त राम, श्याम और सीता बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बोर हो रहे थे। वे गर्मी से बचने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ रोमांचक करने की तलाश थी। शैतानगढ़ के हॉन्टेड हवेली में जाने की हिम्मत है, राम ने अचानक कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसने कुछ बहुत ही रोमांचक सोच लिया हो। तीनों में सबसे बहादुर श्याम तुरंत सीना फुलाकर बोला, मुझे डर नहीं लगता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, मानो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हो। सबसे समझदार सीता ने आंखें घुमाई। मूर्ख मत बनो, उसने कहा। वह जगह सच में भूतिया है। सब जानते हैं वह जगह भूतिया है, सीता ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हवेली की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। राम ने श्याम को उकसाया। डर गया क्या श्याम? उसकी आवाज में एक चुनौती थी, मानो वह श्याम को साबित करने के लिए मजबूर कर रहा हो। अपनी ही शेखी में फंसकर श्याम ने सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा अभी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, मानो वह किसी भी कीमत पर अपनी बात साबित करना चाहता हो। और इस तरह हिम्मत का खेल शुरू हुआ। तीनों दोस्त एक नए रोमांच की ओर बढ़ चले, ये नहीं जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। शैतानगढ़ का रास्ता लंबा और धूल भरा था। तीनों दोस्त चलते जा रहे थे और धूप उन पर पड़ रही थी। गांव के सन्नाटे से हवा भारी हो गई। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पक्का है ना श्याम? सीता ने घबराहट से पूछा। श्याम ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राम अपने बनाए हुए एडवेंचर का मजा लेते हुए मुस्कुराया। घबराओ मत सीता, हम ठीक रहेंगे। पर उसे भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वे शैतान गढ़ के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। हवेली उनके सामने थी, डूबते सूरज के सामने एक डरावनी परछाई। इसकी कभी भव्य दिखने वाली दीवारें अब टूट रही थीं और उन पर घास फूस उग आई थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। यहां है, श्याम ने फुसफुसाते हुए कहा। सीता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरावना है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। हवेली को देखकर राम का साहस भी टूट गया। चलो बस एक झलक अंदर देखते हैं और फिर चले जाते हैं, उसने सुझाव दिया। उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया और हवेली के अंदर दाखिल हुए। सन्नाटा भयानक था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, बगीचे में एक ठंडी हवा चली, उनके चारों ओर घूमती हुई। यह महसूस हुआ? सीता ने कांपती हुई आवाज में पूछा। श्याम ने पीला चेहरा बनाकर सर हिलाया। बहुत ठंड है। राम ने घबराहट से गला निगला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चलो बस जल्दी से अंदर चलते हैं। भाग 5।
अब यह केवल बीते हुए कल की गूंज थी। भाग 6 टिकटॉक। जैसे ही वे हवेली में आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी घड़ी वाला कमरा मिला। उसका पेंडुलम आगे पीछे धूल भरे सन्नाटे में समय गिन रहा था। टिक टॉक। आवाज सम्मोहित करने वाली, परेशान करने वाली थी। सुन रहे हो? सीता ने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। ये तो बस एक घड़ी है, श्याम ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। पर राम ने भी उसे महसूस किया, एक डर जो घड़ी से ही आ रहा था। भाग 7। सफेद साड़ी वाली औरत। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। वे जम गए, उनका खून जम सा गया। क्या था वो? सीता ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा। सफेद रंग की एक आकृति दालान के आखिर में खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था, पर वे उसकी आंखें उन्हें देखते हुए महसूस कर सकते थे। भागो! राम चिल्लाया। भाग 8। भागना। उन्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे मुड़े और भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे हवेली से भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। सफेद रंग की आकृति उनके पीछे तैरती हुई आ रही थी। उसकी सफेद साड़ी उसके पीछे लहरा रही थी। वे उसकी धीमी डरावनी हंसी हवेली में गूंजते हुए सुन सकते थे। वे आखिरकार हवेली से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में सुरक्षित हो गए। भाग 9। शैतान गरर की भूतियां हंसी। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जो एक रात शैतान गरर की रहस्यमयी हवेली की ओर निकल पड़े थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मालगुड़ी की जानी पहचानी गलियों में नहीं पहुंच गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे जमीन पर गिर पड़े, हाँफते हुए। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे वहां लेटे हुए अपनी सांसें संभाल रहे थे, वे अभी भी उस औरत की हंसी की आवाज अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकते थे। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और वे जानते थे, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया, कि शैतान गरर सचमुच भूतिया था। हवेली की हर दीवार, हर कोना एक डरावनी कहानी बयां कर रहा था और उन्होंने अपने उस एडवेंचर के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने उस रात देखा और सुना, वह उनके साथ हमेशा रहेगा। शैतान गरर की भूतिया हंसी उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी।